गाइस, तो कैरियर बिल्ड जोन में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो कि कल हम 41 तक करा दिए थे। तो आज हम 41 के बाद से जो भी रीजनिंग है वो उसको हम कराते हैं। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। 41 के बाद से जो एनटीपीसी का क्वेश्चन हुआ था उसी से है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं, ये फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। अगर आप लोग बोलिएगा तो हम एक दिन में जो 100 नंबर में से जितना भी रीजनिंग होगा हम करा देंगे। क्योंकि आप लोग वीडियो देखते नहीं, या देखते भी है तो लाइक नहीं करते हैं। तो थोड़ा हम इतना मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, तो आप लोग थोड़ा लाइक तो एक बनता है। चलिए, और शेयर सब्सक्राइब भी नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। अंग्रेजी वर्ण माला क्रम पर आधारित निम्नलिखित 4 अक्षर समूहों में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है और इस प्रकार एक ग्रुप बनाते हैं, और कौन सा अक्षर समूह उस ग्रुप से संबंधित नहीं है। और देखिए, सबसे पहले हम वो तो ठीक है, वो बता दिया, लेकिन नोट पढ़ना ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि क्या बोला है, देखिए नोट में क्या, असंगत अक्षर समूह चुनिए जो व्यंजन या स्वर से संबंधित नहीं है, उसकी स्थिति पर भी आधारित नहीं है। तो देखिए इसमें व्यंजन, जैसे कि देखिए स्वर दिया, इसमें दिया है, इसमें दिया है, इससे हटा कर करना है हमको, स्वर नहीं देखना है। क्योंकि देखिए अगर हम स्वर देख रहे हैं तो मतलब कौन वोवेल, तो वोवेल देखिए तीनों में दिया हुआ है। वोवेल से करेंगे, तीनों में वोवेल दिया हुआ, इसमें नहीं दिया हुआ है। तो इस तरीक़ा से एक बनता है, लेकिन इसी कारण से इसमें नोट में दे दिया है कि ये नहीं होगा। क्योंकि कोई कोई अगर इस तरीक़ा से बना देगा तो फिर क्वेश्चन क्या होगा, डाउट हो जाएगा, उनको नंबर देना पड़ेगा। इस कारण से वो यहाँ पर लिख दिया कि स्वर और वोवेल नहीं होगा, व्यंजन और स्वर का यूज। ठीक है, देखिए जे है, पहले हम बीच वाला लेते हैं, बीच वाला लेंगे, बीच वाला लेते हैं क्योंकि लाइन से तो दिया नहीं है। बीच वाला लेते हैं, बीच में जे है, जे का मान क्या होता है 10, 10 में हम 2 जोड़ेंगे तो 12, अब फिर 12 का मान एल हो गया, एल। ठीक, अब 12 में 2 जोड़ेंगे 14, 14 का मान क्या होगा, एन हो गया। पहले बीच गया, फिर लेफ्ट गया, फिर लास्ट वाला। ठीक है, उसी तरीके से हम दूसरा में देखते हैं। दूसरा में देखिए क्यू है, क्यू का मान 17 है, 17 में फिर इधर आएंगे लेफ्ट की ओर, तो उसमें क्या हो जाएगा, 17 में 2 जोड़ेंगे 19, 19 का मान एस। ठीक है, और 19 में फिर 2 जोड़ेंगे 21, 21, 21 किसका होता है, यू का, ये भी सही है। चलिए फिर देखते हैं ओ का मान होता है 15, अब 15 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 17, 17 यानी कि क्यू नहीं है, 16 है यानी कि एक जोड़ा है। तो इस कारण से ये आंसर हो जाएगा 3 नंबर, क्योंकि ये अलग बोला है, अलग चूज करने के लिए। और देखिए सी का मान क्या होता है 3, या 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5, 5 का ई सही है, और 5 में 2 जोड़ेंगे तो जी सी भी सही है। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। ये भी उसी तरीक़ा से, इसमें भी स्वर समूह नहीं होना। देखिए इसमें भी असंगत समूह में व्यंजन और स्वर की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है। ठीक है, एस, तो देखिए इसको करते हैं, एस के टी छोड़ के यू है। ठीक है, 1 प्लस किया, 2 प्लस किया है, मतलब 19 होता है, 19 में 2 प्लस करेंगे 21, 21 का मान यू। उसी तरह का डब्लू, डब्लू एक्स, एक्स छोड़ के वाई। उसी तरह का देखिए ऐसे भी हम लोग प्लस भी कर सकते हैं, और ऐसे देखिए कम कम इसका जो अलग किया है वो गैप जो है वो कम अंक का है। तो इसमें हम ऐसे भी देखिए एच, एच आई छोड़ के जे, ठीक है, एल एम छोड़ के एन, फिर उसके बाद एन ओ छोड़ के पी, आर एस छोड़ के टी। चलिए तीनों सही है, तो इस कारण से गलत कौन है, तो ये गलत, मतलब बोला है ओड नंबर ही चुनने, तो एम, एम बोला है एम, एन छोड़ के ओ होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे के है उल्टा दे दिया है, यानी कि के एल छोड़ के एम, ये उल्टा दे दिया, लेकिन हमको क्या करना है, सब में सीधा था। तो इसी कारण से ये आंसर सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। फिर देखिए 46 नंबर में आते हैं। बोला है पी क्यू आर एस टी यू और भी एक गोल मेज के परित केंद्र और अभिमुख होकर बैठा है। टी के दाएं से गिनने पर टी और एस के बीच केवल 2 लोग बैठा है, और क्यू के दाएं से गिनने पर भी और क्यू के बीच में केवल 3 लोग बैठा है। एस क्यू के ठीक दाएं पड़ोसी में बैठा है, और यू आर के ठीक दायां पड़ोसी है। ठीक, तो क्यू के दाएं से गिनने पर क्यू और यू के बीच में कितने लोग आ रहे हैं। पहले तो हम इसको गोल कर लिए, अब इसमें 7 लोग हैं तो 7 को हम चिन्हा दे देते हैं। चलिए 7 चिन्हा हो गया। अब देखिए क्या बोला है, पहला तो हमको टी बोला, टी के दाएं, और टी मान लीजिए यहाँ है, ठीक ना, दायां 1 2, यानी कि टी और एस के बीच में कितने लोग हैं, 2 लोग हैं, तो यहाँ पर एस दे दिए। ठीक है, एस यहाँ दे दिए। ठीक है, देख लीजिए एस, ऐसे यहाँ। चलिए अब बोलते क्यू के दाएं से गिनने पर भी और क्यू के बीच में कितने लोग हैं, 3 लोग हैं। तो एस के पहले, उसके बाद क्यू और किससे रिलेटेड है देख लेते हैं। देखिए फिर दूसरा लाइन में लिखा है एस और क्यू के बीच में, एस क्यू के ठीक दायां पड़ोसी, मतलब एस जो है क्यू का दायां पड़ोसी, तो दायां इधर आ गया, ठीक ना, और बायां अगर बोलेगा तो बायां इधर से गिनाएगा। ठीक, चलिए तो ये हो गया दायां पड़ोसी है।
तो अब हम देखते क्या बोला, फिर क्यू के पास ही जाते हैं, जो मतलब जिससे जो रिलेट है ना उससे अच्छा रहता है बनाने में, मतलब सटीक बैठते जाता है। क्यू के दाएं से गिनने पर भी और क्यू के बीच में 3 लोग हैं। दाएं से गिनने पर 1 2 3, इधर से 1 2 3, तो दायां से गिनने पर बोला तो 1 2 3, यानी कि यहाँ पर भी हो जाएगा। ठीक है, भी हो गया। ठीक है, अब चलिए यू और आर के बीच में, यू और आर के ठीक दायां पड़ोसी में बैठा है, मतलब यू जो है आर का दायां पड़ोसी है, आर का दायां पड़ोसी है। तो बोला है कि क्यू के दाएं से गिनने पर क्यू और यू के बीच में कितने लोग हैं। देखिए दाएं से गिन 1 और ये हो गया 2, यानी कि 2 लोग हैं। देखिए 2 आंसर दिया हुआ है। ठीक है, चलिए कॉपी पेन लेकर के इसको आप लोग उतार लीजिए। देखिए यहाँ पर खाली जगह, तो ये पी हो जाएगा क्योंकि बी बचा हुआ था। चलिए स्टार्ट, दूसरा क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। कितना नंबर है, 46 नंबर क्वेश्चन। इसमें देखिए, इसको थोड़ा सा छोटा करते ताकि क्वेश्चन दिखे। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग को देखते हुए, ध्यान में देखते हुए इसको पढ़ेंगे। बोला यदि पहला घटक एक प्रतीक है, देखिए पहला घटक क्या है, 7 है। ठीक ना, इसको थोड़ा सा और जूम करते हैं। पहला घटक क्या है आपका 7 है, लेकिन यहाँ पर क्या बोला, पहला घटक, यदि पहला घटक एक प्रतीक है और अंतिम घटक एक संख्या है। देखिए अंतिम तो एक संख्या है लेकिन पहला घटक एक प्रतीक है, तो ये ऐसे ही छट गया। चलिए दूसरा पढ़ते हैं। यदि पहला घटक एक विषम संख्या, हाँ विषम संख्या है, 7 एक विषम संख्या, और अंतिम एक सम संख्या है, नहीं सम संख्या, अंतिम देखिए सम संख्या नहीं, अंतिम क्या है 5 है, तो ये सम संख्या नहीं है। सम संख्या क्या, जो 2 से डिवाइडेड हो। तीसरा देखिए क्या बोला, यदि दूसरा और तीसरा दोनों एक पूर्ण वर्ग संख्या, तो तीसरे घटक को दूसरे घटक से, देखिए तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, 4 है लेकिन 2 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इस कारण से अगर ये तीनों जो भी ये लिखा हुआ है, ये तीनों पर अगर ना बैठे, तो जो जिसका मान है यहाँ से, जो यहाँ पर जो दिया हुआ है संख्या का प्रतीक, जो जिसका प्रतीक दिया उसी तरीका से उसी कूट भाषा में हम लोग बैठा देंगे। देखिए 7 का कूट क्या है, 2 है। देखिए 7 का ये टी दिख गया ना। देखिए 7 का घटक क्या है, पी है, तो देखिए यहाँ पर पी दिया हुआ है पी। ठीक, उसी तरीक़ा से 2 कहाँ है, 2 का घटक टी है, तो हम टी देख लेंगे इसमें है। तो देखिए पहले हम पी तो देख लिए, तो देखिए पी अगर हम देख लेंगे तो इस चारों ऑप्शन में से पी कौन कौन में है, सिर्फ ए और बी 2 नंबर में, 3 नंबर ऑप्शन में, 4 नंबर में, और बी 1 नंबर में नहीं है, दोनों ऐसे ही कट गया। उसके बाद हम 2 का क्या देखे थे, टी, तो टी मेरा सी नंबर में, बी नंबर में है, तो मेरा ये आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमको मतलब टाइम और दूसरा मिलाना ही नहीं है, क्योंकि देखिए ये मेरा आ गया आंसर, तो फिर टाइम तो हमको बचाना है ना, वो टाइम को क्या करेंगे, हम दूसरा क्वेश्चन में लगाएंगे जिसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता हो क्वेश्चन में। ठीक, अब चलिए इसमें देखते हैं। ये क्या हुआ, बॉक्स वाला दिया है, इसमें बोला 6 बॉक्स है। ठीक है, 6 बॉक्स हैं, तो 6 अलग अलग बॉक्स तलों पर है, बॉक्स है ना, इमारत है। ठीक ना, ये इमारत दिया हुआ है। मान लीजिए 6 तल्ला का इमारत है, 1 तल्ला 2 तल्ला 3 तल्ला 6 तल्ला है। ठीक ना, तो इमारत में सबसे निचले अंक क्या है, 1 होगा, उसके बाद 2 होगा, उसके बाद 3 4 5 6, इस तरीक़ा से इमारत है। ठीक है, तो बोला है ए ऐसे तल पर रहता है जो एक अभाज्य संख्या है। ए और ई जिन तलों पर रहता है, ठीक ना, ए और ई जिन तलों पर रहता है उनका गुना करेंगे तो 3 आएगा। तो देखिए हम ए को यहाँ ले लेते हैं और ई को यहाँ ले लेते हैं, तो ए 3 को ए से गुना करेंगे तो मेरा 3 आएगा नॉर्मल है, और कहीं रखेंगे तो मेरा 3 आएगा ही नहीं। उसके बाद बी के ऊपर 2 व्यक्ति है, तो देखिए बी को हम 4 के पास रखेंगे तो ऊपर में 2 व्यक्ति आ जाएगा, 5 और 6, यानी कि 2 व्यक्ति रहते हैं। हाँ, मतलब 5 तल्ला पे और 6 तल्ला पे रहते हैं। ठीक है, या 2 इमारत है, ऐसे भी हो सकता है। उसके बाद एफ और सी के ठीक नीचे तल्ले पर, एफ जो है सी के ठीक नीचे तल्ला पे, देखिए तो यहाँ पर 2 नहीं है, यानी कि एफ हम ऊपर में रखेंगे, सॉरी सी ऊपर में रखेंगे तो एफ उसका नीचे आ जाएगा, यानी कि 5वें तल्ला पर आ जाएगा, तभी ना एफ सी के क्या है, नीचे रहता है, सी के ठीक नीचे रहता है, ठीक नीचे, यानी कि सी के एकदम ठीक नीचे ही रहता है, इधर उधर हमको नहीं करना है, इस कारण से यहीं पर ही होगा। अब जो बचा है कि डी और एफ के बीच में कितने व्यक्ति हैं, यानी कि डी और एफ के बीच में, तो डी तो मेरा एक ही जगह खाली है 2, तो ये दोनों के बीच में कितने व्यक्ति हैं, यानी कि 4 तल्ला और 3 तल्ला, यानी कि बी और ई है, यानी कि 2 है। देखिए देखते हैं आंसर 2 है, सही है बिल्कुल। चलिए अब हम ये क्वेश्चन बनाते हैं 49। इसमें क्या बोला है, निम्नलिखित दी गई चिन्ह को अंकों वाली 5 संख्या पर आधारित है। ठीक है, तो बोला उदाहरण के लिए इस
6 9 7 पहला अंक है, 6 जो है दूसरा अंक है, 9 जो है तीसरा, पहला अंक 6 है, दूसरा अंक 9 है और तीसरा अंक 7 है। यदि सबसे बड़ी संख्या को सबसे बड़ी संख्या हम लेते हैं पहले। सबसे बड़ी संख्या कौन सा? 614 625 है सबसे बड़ी संख्या के दूसरे। तो सबसे बड़ी संख्या का दूसरा अंक क्या है? 2 है। सबसे बड़ी संख्या का दूसरा अंक क्या है? 2 है। देखिए 625 है। अब बोला है सबसे छोटी संख्या का दूसरा अंक, सबसे छोटी संख्या क्या है? 150 का 5 दूसरा अंक ही, इसको भी बोला है। से घटा दिया जाए तो परिणाम क्या होता है? दोनों में घटा देंगे तो परिणाम क्या होगा? 3 होगा। देखिए 3 नंबर क्या 3 आंसर दिया हुआ है। चलिए आप दूसरा क्वेश्चन में आते हैं। ये क्या है आपका? आगे मैथ है। कंप्यूटर अब कितना नंबर में है? किसी अच्छा से एक बोले पृष्ठ। देखिए फिर आ गया मेरा 57 नंबर में क्वेश्चन में है। इसमें भी देखिए क्या बोला, 7 लोग हैं जो कि उत्तर की ओर अभिमुख करके पंक्ति में बैठा हुआ है। ठीक है, तो बोला उत्तर की ओर बैठा हुआ 7 लोग कर देते, 1 2 3 4 5 6 7। चलिए ऊपर बैठा, उत्तर इधर है। ठीक है, तो अब बोला टी पंक्ति के एक छोर पर बैठा। चलिए टी यहाँ बैठा हुआ है, किसी छोर पर बैठा, टी को हम बैठा दिए एक छोर पर। बोला आर के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति है। तो देखिए आर के बायां इधर होगा, ठीक, बायां, और दायां इधर होगा। तो आर के बायां में 2 व्यक्ति, 1 और 2, ठीक है, 2 हो गया। अब बोला है कि पी आर के ठीक दाईं ओर है, तो पी आर के ठीक एकदम दाईं ओर बैठा दिए इसको। उसके बाद बोला है कि एस के ठीक बाईं ओर, मतलब ये जो पी है एस के भी ठीक बाईं ओर बैठा है, मतलब आर के दाईं और एस के बाईं ओर बैठा है। ठीक है, क्यू ओ के ठीक बाईं ओर बैठा, मतलब क्यू जो है ओ के बाईं ओर बैठा है। और ये भी बोल दिया कि क्यू पंक्ति के छोर पर नहीं है। तो ठीक है, क्यू नहीं है पंक्ति के छोर पर, किसी भी छोर पर नहीं है, ना इधर है ना इधर है, ना दाईं ओर है ना बाईं ओर है। तो ओ है एक छोर पर, दाईं ओर छोर पर ओ है और बाईं ओर छोर पर टी है। बोला है तो एन, तो ये जो बच गया यहाँ पर एन आ गया। अब बोला है कि क्यू और एन के बीच में कितने व्यक्ति? तो देखिए 1 2 3, क्यू और एन के बीच में कितने? ये क्यू हुआ, ये एन हुआ, कितने व्यक्ति है? 3 व्यक्ति है। देखिए आंसर नहीं, 4 व्यक्ति आ गया जी। क्यू और एन के बीच में नहीं, ओ ना बोला है, ओ और हम भी क्यू पढ़ रहे हैं। ओ और एन के बीच में कितने व्यक्ति है? 4 व्यक्ति है। ठीक है, यहाँ है वो, ओ लास्ट में है, हम एन पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए 4 व्यक्ति हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये तो आ गया आपका मध्य मैथ है। देखिए 64 है। ठीक है, 64। देखिए अभी तुरंत जो बताया तो वही वाला है, तो इसको देखते हैं। क्वेश्चन यहाँ है, चलिए। यदि पहला अंक एक प्रतीक है, नहीं है, पहला अंक एक प्रतीक नहीं है, अंतिम अंक एक संख्या, तो ये तो ऐसे ही कट गया। दूसरा में बोला यदि पहला घटक एक विषम संख्या, सही है, और अंतिम घटक एक सम संख्या है, नहीं है, एक प्रतीक है, तो ये भी हट गया। यदि दूसरा और तीसरा दोनों एक पूर्ण वर्ग है, ये भी खत्म। यानी कि तीनों में से कोई नहीं फॉलो कर रहा है जो दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे? जो जैसे दिया हुआ वैसी तरीका से हमको कर देना। तो देखिए 7 का नीचे क्या है? डब्लू। तो डब्लू हम लोग देखते हैं, डब्लू किस में है? देखिए डब्लू 2 गो में है, तो मेरा ए और बी ऐसे छट गया, मतलब 1 नंबर 2 नंबर ऐसे छट गया। अब मेरा सिर्फ 2 गो में चुनना है। अब बोला 2 का नीचे में क्या है? ए है, 2 का ए है, तो चलिए 2 का ए दोनों में दिया, 3 और 4 दोनों में दिया। उसके बाद क्या है? प्रतीक @ है, @ के नीचे क्या दिया हुआ? जेड है। तो देखिए जेड किस में? इसमें आर दिया हुआ, मतलब 4 नंबर जो ऑप्शन है आप लोग देख सकते हैं कि इसमें 4 दिया हुआ, लेकिन इसमें जेड दिया होता है। तो @ के नीचे क्या था? मेरा जेड था, तो इस कारण से सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। और आगे तो सब मिलेगा, क्योंकि इतना मिल के बस टिक आउट कर देना एकदम। चलिए सामने में आपका 16 से लेकर के 27 तक जो NTPC ग्रेजुएशन लेवल वाला एग्ज़ाम होने वाला है, तो आप लोग इस वीडियो को देखते हुए जाइएगा। हम थोड़ा लेट कर दिए इसको सॉल्व कराने में, फिर भी कोशिश करेंगे कि कुछ हद तक हम इसको करा दें। अगर आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं तो कमेंट कीजिए कि हाँ, एक दिन में 100 पेपर का भी कराकर हम लोग को वीडियो भेजिए, तो हम उसको सॉल्व करके ज़रूर भेजेंगे। देखिए आप लोग पूरा वीडियो नहीं देखते, इसलिए ही हम 20-20 मिनट का ही वीडियो बनाते हैं, क्योंकि ज़्यादा बनाएंगे तो आप लोग आजकल थोड़ा इंसान जल्दी में चढ़ना चाहता है। इंसान सीढ़ी से कोई नहीं जाना चाहता, सब लिफ्ट खोज रहा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, और हम ज़्यादा बकवास नहीं कर बताने का कोशिश करते हैं। 7 बॉक्स ABCDEF और G एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि इस क्रम में हो। F के ऊपर कोई बॉक्स नहीं रखा गया है, और F और B के बीच केवल 3 बॉक्स रखे गए हैं। चलिए देखिए, ये बॉक्स वाला जो 6 बॉक्स था, अभी क्या दिया? 7, मतलब उसमें क्या था? इमारत था। और इसमें क्या बॉक्स दिया? एक, इसमें 7 है, उसमें छो दिया था 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 नाम।
7 दिया है। तो बोला है कि F के ऊपर कोई बॉक्स नहीं है, यानी कि F जो है 7वें तल्ला पर है। चलिए F 7वें तल्ला मेरा मिल गया, और F और B के बीच में 3 बॉक्स है, तो 7वां तल्ला पर F हो गया। तो 1 2 3, यानी कि 4 तल्ला तो कोई दूसरा है बीच में है, और तो 3 आ जाए, 3 पर क्या हो जाएगा, B कहाँ आ जाएगा, 3 नंबर पे आ जाएगा, तीसरा नंबर बॉक्स है। G और D के बीच केवल 2 बॉक्स है, ठीक है। G और D के बीच में केवल 2 बॉक्स है। देखिए यहाँ पर मुना जा रहा है झप्पा, क्या लिखा, 7 यहाँ लिखना पड़ेगा। चलिए 7 यहाँ पर F हो जाएगा, ठीक है। तो बोला है, और आपका F और किसके बीच है, F और B के बीच, तो B आ गया आपका 3 नंबर पे। चलिए उसके बाद G और D के बीच केवल एक बॉक्स है, D और G के बीच केवल X बॉक्स है। तो हम B या F से रिलेट वाला चीज़ खोजेंगे ताकि मेरा एकदम जल्दी मतलब इधर उधर ना हो। तो D को B के ठीक ऊपर रखते हैं, D को B के ठीक ऊपर रखते हैं। और G और C के बीच में केवल 4 व्यक्ति है, तो G और C को देख लेते हैं। और A को E के ठीक ऊपर स्थान पर रखा है, ठीक है। देखिए हमको इतना क्वेश्चन में क्या दिया है, D के नीचे कितने बॉक्स रखे गए, तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि D के नीचे कितने बॉक्स हैं। D देखिए फिर से इसको करते, 1 2 3 4 5, सब हट गया, 6 7। देखिए ऊपर में तो F हो गया, और F और B के बीच में 3 बॉक्स है। अब बोला है कि G और D के बीच में केवल एक बॉक्स है, तो हम तो यहाँ पर कर दिए कि B के ऊपर में D है, ये तो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ क्वेश्चन जो पूछा है कि D के नीचे कितने बॉक्स है, देखिए 1 2 3 बॉक्स है D के नीचे, हम ऐसे बना देंगे। तो मतलब उतना हम, अगर हमको ये D के नीचे हमको पता चली गया तो हम यहाँ से टिक आउट कर सकते हैं। उसके बाद हमको आगे बनाना नहीं है, यहाँ हमको जब मिल ही गया तो हम आगे क्यों टाइम वेस्ट करने जाएं। लेकिन फिर भी हम यहाँ पर हम बनाकर आपको दिखा दे रहे हैं। तो देखिए G और क्या बोला, G और D के बीच में एक बॉक्स है, तो यहाँ पर G हो गया, ठीक है। और G और C के बीच में केवल 4 बॉक्स है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी कि यहाँ पर नीचे में C है। तो A और E किसी भी स्थान पर है, तो देखिए A यहाँ हो गया, E यहाँ हो गया। चलिए D के नीचे 3 बॉक्स है, ये तो पता चल गया। चलिए अब यहाँ आते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में, ठीक है। देखिए इसको बताना है, क्या बोला, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम पर आधारित दी गई श्रृंखला चिन्ह, क्वेश्चन चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। चलिए यहाँ स्टार्ट करते हैं। X है, ठीक ना, X पीछे से लेने से ज़्यादा अच्छा हो, क्योंकि ऐसे रिदम गया है। तो आप उधर से भी ले सकते हैं, किधरों से भी ले सकते हैं, जिधर से आपका मन हो, लेकिन इधर से लेने से आपका रिदम बैठे। देखिए O का मान 15, 15 में 3 जोड़ेंगे 18, 18 में 3 जोड़ेंगे 21, 21 में 3 जोड़ेंगे 24। तो देखिए 15 में 3 जोड़े तो 18, 18 का मान R, और 18 में 3 जोड़ेंगे तो 21, यानी कि 3 का डिफरेंट है। चलिए ये मिल गया। तो X में इसका तो इधर आएगा, तो मेरा क्या करेंगे, 3 माइनस कर देंगे, यानी कि 15 में से 3 माइनस करेंगे तो 12, तो 12 यानी कि L। तो देखिए ये दोनों ऐसे ही कट गया। अब उसके बाद फिर दूसरा नंबर लेते हैं, ये कितना, S का 19 होता है, 19 में 3 जोड़ेंगे तो 22 का भी, ठीक है। तो उसी तरीके से इधर से भी 3 माइनस कर देंगे, 19 में से 3 माइनस करेंगे कितना होगा, 16 का मान P। तो चलिए देखिए ये आंसर निकल गया आपका। चलिए नेक्स्ट में आते हैं, ये वाला देखिए, इसका हम चैप्टर से मतलब कम से कम 10 की 12 क्वेश्चन की 20 क्वेश्चन हम करा दिए हैं। मेरा पिछले वीडियो में जाकर के इस टाइप का क्वेश्चन में आप लोग देख सकते हैं। और ये अभी नया पैटर्न है, जो कि 2 साल से ये पैटर्न को लाए हैं, रेलवे पूछ रहे हैं। रेलवे के ऑल एग्जाम में पूछा ही जाता है, SSC हुआ, बिहार SSC हुआ, जो भी पूछा ही जाता है। तो चलिए देखिए ADO में भी पूछा जाएगा, जे है, ठीक। तो इधर से हम लोग लेते हैं एक बार, इधर ये जो होगा इधर से होगा, और इधर से ये आएगा, ठीक है। प्लस होगा या माइनस होगा, जो भी होगा। और अगर इधर हच जो है, अगर हच का मान इधर से दिया रहेगा तो ये इधर से चला जाएगा, ऐसे हमेशा अपोजिट होगा, इसको आप ध्यान में रखिएगा। तो देखिए हच ई है, ई का मान कितना होता है 5, और जे का मान होता है 10, दोनों का अंतर 5, ठीक है। तो 5 5 प्लस किया, फिर जी का मान कितना होता है 7 में 5 प्लस करेंगे 12 देखिए एल दिया हुआ। सी का मान होता है 3 में 5 प्लस करेंगे 8 का एच दिया हुआ। उसी तरीके से आई का मान होता है, यहाँ पर आप देखेंगे आई का मान होता है 9 में अगर हम 5 जोड़ते हैं तो 14 किस में आएगा, एन में आ रहा है, ठीक है, एन में आ रहा है। तो आपका एन ले लेते हैं हम, तो एन आ गया। उसके बाद के हो गया आपका
के का मान कितना होता है 11, 11 में अगर हम 5 जोड़ते हैं तो 16, 16 का पी सही है, तो इस कारण से ये देखिए मिल गया ना। उसी तरीके से जी का मान होता है 7, 7 में 5 जोड़ेंगे तो 12, 12 का एल। चलिए दूसरा क्वेश्चन हो गया नहीं और है। चलिए कितना नंबर में और है, देखिए 79 में आते हैं। इसको क्या बोला है कि अगर प्लस को भाग को बोला है भाग, पहले इसको देख लेते हैं। देखिए चलिए भाग को क्या बोला है, भाग कहाँ है मैम देख लेते हैं। भाग मेरा यहाँ दिया हुआ, भाग का हम प्लस कर देंगे और प्लस को हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे। ठीक, भाग को प्लस, प्लस को माइनस, और माइनस का अर्थ हो गया गुना, और गुना का अर्थ हो गया, गुना का अर्थ हो गया भाग। तो देखिए भाग हो गया, तो यहाँ पर भाग होगा तो 2, और ये माइनस का अर्थ गुना हो गया, तो मेरा देखिए 2 हो गया और गुना 16। आप लोग चाहेंगे तो यहाँ से 32 हो जाएगा डायरेक्ट, यहाँ -40 और प्लस 32। ठीक है, यहाँ तो 32 ऐसे हो गया, तो 32 और प्लस 14 माइनस 32। देखिए 32 32 कट गया, 14 आंसर आ गया। इस तरीक़ा से करने सीखिए। चलिए आगे देखिए, ये हो गया, ये आपका चलना शुरू कर रहा है। फरदीन जो है ए से ड्राइव करना शुरू करता है पश्चिम की ओर, तो ए से इधर पश्चिम की ओर गया और ये 13 किलोमीटर चलता है और फिर ड्राइव करता है। देखिए इसको थोड़ा ऊपर से करते हैं। ये देखिए पश्चिम की ओर चला 13 किलोमीटर और फिर क्या किया वो, देखिए इधर पश्चिम है ठीक, और अगर लेफ्ट बोला तो नीचे आइएगा, अगर इस मुड़ रहेगा तो ऊपर में क्या जाएगा राइट जाएगा, नीचे में आएगा आपका लेफ्ट आएगा। तो लेफ्ट बोला है हमको, क्या बोला लेफ्ट बोला है, हाँ लेफ्ट बोला। देखिए आपने बायां बोला है, तो बायां मतलब लेफ्ट होता है। ठीक है, आप लोग को जिनको पता होगा उसको बहुत अच्छा, जिनको नहीं पता है वो जान लीजिए कि बायां। ठीक है, बायां बोला तो पहले तो हम 13 चले, 13 यहाँ पर चले, उसके बाद 7 बायां, बायां चले 7 किलोमीटर। ठीक है, 7 किलोमीटर ड्राइव किए। उसके बाद फिर बोला यहाँ से कि दायां मुड़ता, तो फिर दायां इधर हो जाएगा, इधर आएंगे तो बायां होगा। ठीक है, इधर दायां, दायां कितना चला वो 6 किलोमीटर, यहाँ 7 लेते, ये 6 चला। और फिर उसके बाद क्या बोला है, फिर वो यहाँ से बायां मुड़ता, फिर बायां इधर आया और 8 किलोमीटर आता है, 8 किलोमीटर। और उसके बाद अंतिम में वो फिर 19 किलोमीटर चलता है। तो देखिए यहाँ 13 चला, यहाँ 13 चला, यहाँ 6, तो टोटल तो 19 चली, टोटल 19 है। यहाँ से यहाँ तक का दूरी मतलब 19, तो यहाँ से 19 चल ही लिया, तो हमको इतना ही चलना है। और उसके बाद क्या बोला है कि और ए पर पुनः ड्राइव पहुँचने के लिए, मतलब यहाँ पी तक पहुँच गया है, ए पर पुनः पहुँचने के लिए उसे किस दिशा में ड्राइव करना पड़ेगा और कितना डिग्री, 90 डिग्री पर मोड़ता है तो उसे कितना किलोमीटर पर जाना पड़ेगा, मतलब यहाँ तक उसको पहुँचने के लिए उसे कितना किलोमीटर दूरी तय करना पड़ेगा, किस दिशा में। पहला तो ये इधर उत्तर दिशा में जाएगा। दूसरा नंबर देखिए 8, 7 और 8 को जोड़ देंगे, क्योंकि ये दोनों का लंबाई कितना हो गया आपका, ये से करके यहाँ तो 8 है, यहाँ 7 है, तो 15, यानी कि 15 ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट देखिए ये क्या बोला है, देखिए इसको क्या करना, ये भी बोल तो दिया है बहुत कुछ, लेकिन हमको करना बहुत कम है। इसमें बोला क्या है कि बोला है कि सम, ये जो भी अंक दिया हुआ है सम में 2 जोड़ा जाए तथा विषम में भी 2 जोड़ दिया जाए, तो नई संख्या में बाईं ओर से पहले, बोला नई बनने वाली संख्या में बाईं ओर से पहले अंक और दाईं ओर से पहले अंक का योग कितना होगा। देखिए बाईं ओर से पहला अंक क्या होगा, मेरा 5 है, 5 में 2 जोड़ेंगे 7, और दाईं ओर का पहला अंक क्या है मेरा 3, 3 में 2 जोड़ेंगे कितना होगा 5, 7 5 कितना हो जाएगा 12, आगे आंसर। बस टोटल में हमको जोड़ना क्या है, जो मेरा बोला है उसको देख लेंगे, उसी को कर देंगे। देखिए फिर ये आ गया, ये क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में आया हुआ है, 2 3, इसमें तो उस दिन 2 कराए थे और अभी 2, 4 है। ठीक है, 4 या 3 इसमें आया हुआ है। ठीक है, देखिए भी दिया हुआ है, तो भी है, तो फिर उसका करते हैं भी डब्ल्यू एक्स, भी के बाद डब्ल्यू, डब्ल्यू के बाद एक्स, यानी कि भी का मान अगर मान लीजिए 22 मान, क्या भी का मान 22 होता है और एक्स का मान क्या होता है मेरा 24 होता है। ठीक, ये दोनों का डिफरेंस 2। ठीक है, और उसके बाद ई का मान क्या होता है मेरा 5, अब 5 में 2 प्लस करेंगे तो कितना होगा ना, 5 में 3 प्लस हुआ है, 5 में 3 प्लस हुआ है तो 8, 8 का एच। फिर मेरा सी का मान कितना होता है 3, 3 होता है, 3 में 2 माइनस किए हैं तो आ गया मेरा ए, ए का मान क्या होता है ए। ठीक है,
उसी तरीक़ा से अब इसको किया। कभी कभी थोड़ा सा टेढ़ा दे देता है। तो ये क्या किया, पहले तो 2 का प्लस किया है, फिर 3 का प्लस किया, फिर 2 का माइनस कर दिया है। उसी तरीक़ा से फिर अब इधर से करते हैं। इसका तो क्या है, जेड के बाद मेरा क्या है ए बी, यानी कि 2 प्लस किया है, ठीक है। फिर उसके बाद के है, के के बाद के मेरा कितना होता है, के का मान होता है मेरा 11। 11 में 3 प्लस करेंगे तो 14। देखिए 3 प्लस किए थे, दूसरा में 3 प्लस हुआ था, तो इसमें भी 3 प्लस करेंगे तो 14 आ गया। और फिर वाई है, वाई में 2 माइनस किया था, तो 2 माइनस करेंगे तो डब्लू आ गया। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे क्वेश्चन है आपका यहाँ 91 में, नहीं ये मैथ है। चलिए 92 देखिए क्या बोला है आपका कि इसको एक निश्चित यहाँ का, ये भी देखिए इसका भी हम पूरा करवाए हैं। ये भी मेरा पहले मतलब पिछले वीडियो में आप लोग जा करके देखिएगा, तो उसमें ये भी पूरा एकदम किया हुआ है। तो देखते हैं इसमें क्या बोला है कि ए प्लस बी का अर्थ होता है ए बी की माता है, और ए माइनस बी का अर्थ होता है ए बी का भाई है। ए गुना बी का अर्थ होता है ए बी की पत्नी है, और ए भाग बी का अर्थ होता है कि ए बी का पिता है। तो यहाँ पर ए प्लस एम है, ए प्लस एम है, तो यानी कि क्या बोला, प्लस वाला में बी की माता है। बी की माता यानी कि एन की माता कौन है, एम है, ठीक है। अब बोला गुना, यानी कि एन गुना ओ, तो गुना वाला में जाएंगे हम लोग। तो बी की पत्नी है, यानी कि इसकी पत्नी है, यानी कि ओ क्या है, पति है। और देखिए हम लोग प्लस से डिनोट करते हैं, और एन जो है क्या है, पत्नी हो गया, तो माइनस का चिन्ह दे देते हैं। चलिए अब बोला भाग वाला में देखते हैं क्या बोला है कि बी का पिता ए है, यानी कि पी का पिता कौन है, ए है, तो ए का कौन हो जाएगा, ओ क्या पी का पिता है। तो फिर बोला है माइनस क्यू, पी माइनस क्यू, यानी कि माइनस वाला हम देखते हैं बी का भाई, मतलब बी का भाई, ये भाई हो गया, क्यू का भाई है पी। तो बोला है कि एम का क्यू से क्या संबंध है। एम देखिए ये दोनों भाई बहन हो गया, और इसका पिता हो गया, ये इसकी वाइफ हो गया, ठीक है। माता का माता मतलब माँ की माता, मतलब क्यू की माता का माता हो गया, ये आंसर हो गया, ठीक है। 3 नंबर आंसर हो गया। चलिए देखते हैं और कहाँ है। चलिए अब क्वेश्चन नहीं है। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर जिनका भी एग्ज़ाम है वो लोग कमेंट कीजिए, अच्छा लगेगा मुझे भी। और ताकि आप लोग कमेंट में अगर कुछ नहीं तो ये कमेंट कर दीजिए कि हाँ एक दिन में जो भी 100 क्वेश्चन है उसमें से हम जितना भी रीजनिंग आ रहा है नेक्स्ट टाइम से हम लेकर के आएंगे, ठीक है। आप लोग कमेंट कीजिएगा तो ज़रूर लेकर के आएंगे, नहीं तो इतना ही। धन्यवाद देखने के लिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए।